हेलो प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं लेसन 5 जिसका नाम है काइंड्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बेटा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो चीज़ें मतलब वो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो फाइल होती हैं जिसके माध्यम से हमारा कंप्यूटर क्या करता है, रन करता है। उससे पहले बेटा इस चैप्टर में हम देख लेते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है, पहला है हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर पैकेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पहला जो ऑप्शन हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी कमांड्स दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू डू अ पार्टिकुलर फंक्शन। तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि बहुत सारी सूचनाओं का एक सेट है, एक ग्रुप है जो हमारे कंप्यूटर को बताता है कि क्या काम करना है, किस तरीके से करना है। सॉफ्टवेयर इज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? बीच में कड़ी का काम करता है, बीच में एक जोड़ का काम करता है, यानी कि जो हार्डवेयर होता है और जो यूजर होता है यानी उपयोग करने वाला होता है, तो उनके बीच में कड़ी का काम करता है, दोनों को जोड़ता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स सॉफ्टवेयर डायरेक्ट एंड गाइड्स द ऑपरेशंस इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है भाई, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो गाइड करता है, वो डायरेक्शन कर देता है किस बारे में, कि जो ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर में, जैसे इनपुट किस डिवाइस के माध्यम से इनपुट हो, किस माध्यम के तरफ से प्रोसेस होगा, इनपुट होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में कौन देखता है? सारा सॉफ्टवेयर ही देखते हैं। सॉफ्टवेयर हेल्प्स अ यूजर टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। देन इट हेल्प द कंप्यूटर हार्डवेयर टू प्रोसेस द इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू द आउटपुट। और उसके बाद कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर ही हैं जो ये हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं कि जो हमने इनपुट दिया है कंप्यूटर में वो उसके आउटपुट में भी हमारे को मिल जाए। तो बच्चों, हमने देखा जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो कंप्यूटर होता है हमारी भाषा को नहीं समझता। कंप्यूटर हम जो भाषा बोलते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, वट एवर टाइप की जो भी हम लैंग्वेजेस बोलते हैं उनको नहीं समझता। कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। और बाइनरी लैंग्वेज क्या कहती है? 0 और 1। ठीक है, केवल 0 और 1 को समझता है। परंतु हम बोलते तो कितना सारा है, हम कितनी सारी बातें बोलते हैं, कितने सारे शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं। तो इन सभी को कंप्यूटर क्या करता है? अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके उसको रिजल्ट के रूप में हम जैसा आउटपुट चाहते हैं वैसा हमारे को देता है। ठीक है, और वो सारी चीज़ें कौन करता है? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर करते हैं। तो क्या कहता है? द सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर। तो सॉफ्टवेयर किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है? तो वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, डेटा के रिस्पॉन्सिबल है। देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं? सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? तो बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए, उसको सेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। The system software is required to control the overall operations of a computer system। ठीक है, तो कंप्यूटर की जितने भी ओवरऑल ऑपरेशन सिस्टम है, यानी कि जो भी ऑपरेशन है कंप्यूटर में, जैसे मानो इनपुट को कनेक्ट करना है, आउटपुट को कनेक्ट करना है, या किसी चीज़ को आप कन्वर्ट करना है, वो सारी चीज़ें कहाँ होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में होती है। ठीक है, इट मेक्स कंप्यूटर फॉर यू टू रन एंड वर्क। ये हमारे कंप्यूटर को क्या बनाता है? विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से हमारे कंप्यूटर को हमारे अकॉर्डिंग काम करने के लिए क्या बनाता है? अवेलेबल कराता है उसको। दिस सॉफ्टवेयर मैनेज एंड कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? हार्डवेयर को। ठीक है, और अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इम्पोर्टेंट बात क्या है? एक कंप्यूटर जो है बिना किसी हार्डवेयर के बिना किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो इसको हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं बेटा, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो क्या होते हैं? ड्राइवर होते हैं एक प्रकार से। यानी कि जिस तरीके से गाड़ी को ड्राइवर की जरूरत होती है चलाने के लिए, उसी तरीके से कंप्यूटर को भी एक ड्राइवर की होती है जरूरत, जो कंप्यूटर को चला सकता है। ठीक है, हमारे लिए कंट्रोल में ला सकता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट एनेबल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, तो क्या करता है भाई? ये हमारे को योग्य बनाता है किसी के भी कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने में। जो भी इसे कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जैसे कीबोर्ड होता है, माउस होता है, उनको सीपीयू के साथ कनेक्ट करना, फिर आउटपुट हमारे को देना, एंड अदर एंड मेक्स देम टू वर्क टुगेदर। इट गिव अ बेस टू रन
द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। और ये क्या करता है, एक बेस देता है, किस चीज़ को देता है, ताकि वो कंप्यूटर की जो सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, उनको ये चला सके। जस्ट एज अ बस कैन नॉट रन विदाउट अ ड्राइवर, इन द सेम सेंस वे ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जिस तरीके से एक बस बिना ड्राइवर के नहीं चल सकते, उसी तरीके से कंप्यूटर भी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चल सकता। यू कैन ऑल्सो कॉल इट द मैनेजर ऑफ योर कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम क्या कह सकते हैं, मैनेजर ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर लिनक्स, MS विंडोज, यूनिक्स। ठीक है, ये क्या है, एग्जांपल्स हैं किसी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हैज मैनी फॉलोइंग मेन फंक्शंस। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर भाई इतने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कंप्यूटर में काम करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन इन्होंने बताया है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है, ये जितने भी कहता है एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर के जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं सभी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलॉट्स द मेमोरी स्पेस टू वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट आल्सो रिमूव्स अननेसेसरी फाइल्स टू क्रिएट मोर स्पेस इन द कंप्यूटर मेमोरी। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है भाई, जो भी अननेसेसरी फाइल्स होती हैं उनको हटा देता है, और जो जरूरी फाइल्स होती हैं उन सभी को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, उनको सेट करके रखता है, स्पेस उनको प्रोवाइड कराता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द वर्किंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बाय प्रोवाइडिंग इट्स वेरियस जॉब्स एज नीडेड। ठीक है भाई, तो क्या करता है प्रोसेसर मैनेजमेंट को, क्या करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है इस चीज़ को, इसकी वर्किंग को, माइक्रो प्रोसेसर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, और हम उसको बहुत सारे जॉब्स यानी कि जो बहुत सारे काम हैं इसके अलग अलग टाइप के काम से वो हमारे को हेल्प करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या करता है, an operating system gives security to the computer by means of password protections। ठीक है, क्या करता है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या करता है हमारे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है भाई कोई और अदर पर्सन उसको कोई छेड़छाड़ ना करे उसके साथ, माना हमारी फाइलें जो बनी हुई है उसके अंदर उनको कोई करप्ट ना कर दे, खराब ना कर दे। ठीक है, ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम, कोई वायरस ना आ जाए, इस तरह की सिस्टम सिक्योरिटीज भी वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट है, ये क्या करता है भाई, तो फाइल मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ track of files regarding creation, detection, transfer, copy and storage of files etc in an organized manner। ठीक है भाई, एक ऑर्गेनाइज मैनर से भाई मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से इन सभी को क्या है, मैनेज करता है। ठीक है, और सभी चीज़ जैसे मतलब कि कोई फाइल नहीं क्रिएट करनी है, कोई डिलीगेशन करनी है, ट्रांसफर करनी है एक जगह से दूसरी जगह पर, कॉपी करनी है। ठीक है, तो इन सारे फंक्शंस को ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। उसके बाद एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, गिव अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड, पेंट एक्सेट्रा टू रन। ठीक है, यदि आपके सिस्टम में भाई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कुल मिला करके, तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। या फिर हम कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर रन करना चाहें तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो रहा है। उसके आगे हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के काइंड्स जो होते हैं भाई, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हो सकता है। ठीक है, ये चार पार्ट है इसके। तो इन चार पार्ट्स के बारे में फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज जो हमने पढ़ाया है, आपको पढ़ाया है सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके टाइप्स बताए हैं आपको, और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या काम होते हैं वो चीज़ों के बारे में बताया है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो जब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़िए, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो हम नेक्स्ट क्लास में हम मेरे से पूछ सकते हैं। ओके।